नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, आज दो बड़ी रैलियां थी। दिल्ली के रामलीला मैदान में मदनी साहब की एक बड़ी रैली थी। किसी टीवी अखबार ने दिखाया? नहीं दिखाया। वहीं देश के ही इसी देश में राजधानी भोपाल में एक बड़ी रैली थी। क्या किसी टीवी ने दिखाया? नहीं दिखाया। क्यों? रामलीला मैदान में मुसलमान थे और भोपाल में जिसको हिंदू कहा जाता है, SC ST OBC जनरल, किसान जातियां, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा थे। किसी टीवी अखबार ने नहीं दिखाया। कोई रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिवेदी बहस नहीं करेगी, आपकी रैली को नहीं दिखाएगी। आपको भीड़ का अंदाजा लगाइए। तो सोचिए, इतनी बड़ी रैली, लेकिन ये कोई पहला दिन नहीं। हम कुछ और देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो प्रजापति हैं, ये देखिए, ये तमाम लोग। तो ये तमाम OBC महासभा के लोग थे और ट्राइबल आर्मी के लोग। ये देखें, और इसके बाद मैं एक और वीडियो कुछ दिखाता हूं आपको, जो ऐतिहासिक था आज का प्रदर्शन। और सोचिए कि किस तरह से मदनी साहब की रैली भी नहीं दिखाई गई। मैं वो भी दिखाऊंगा तस्वीरें, मेरे पास तमाम वीडियो हैं और मैं चाहता हूं कि वो दिखाऊं। और उस पर ये देखिए, तो सोचिए, ये रामलीला, ये था भोपाल में। उसके बाद आज दिल्ली में मदनी साहब की बड़ी रैली थी। आप सोचिए कि मदनी साहब की बड़ी रैली थी। लेकिन सवाल है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये सब मोदी जी की रैली दिखाते हैं, राहुल गांधी की भी दिखाते हैं, लेकिन जब कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये देखिए मदनी साहब को। ये मैं भीड़ दिखाऊंगा आप, तो आपको भरोसा नहीं होगा। ये देखिए, जमाते उलमा हिंद की, ये हम उसी के पूर्व, वही हमारे पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं, नबियों के पूर्वज हैं, रसूलों के पूर्वज हैं, हिंदुओं के पूर्वज हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं, ईसाइयों के, सारी दुनिया के। हमने उनके कदमों के ऊपर सर रखा हुआ है। हम मर जाएंगे मगर वहां से अपने सर को नहीं उठाएंगे। हम मुसलमान हैं, हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह यानी वो एक है। अब सोचिए कि इस देश में आज भी, आजादी के 75 साल बाद भी, जिस 97% आबादी को किस तरह से बायकॉट किया जाता है। न उनका धरना, न प्रदर्शन, न आंदोलन, कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में अंबेडकर साहब की जयंती पर, संसद मार्ग पर लाखों लोग आते हैं, वो भी टीवी नहीं दिखाता है। दीक्षा भूमि में धम्म दीक्षा लेने लाखों लोग आते हैं, वो भी टीवी नहीं दिखाता है। लेकिन सवाल है कि जिन्होंने गाय पाला है वो दूध खाएंगे, आप क्यों टीवी देखते हैं? इस देश के 97% लोगों के खिलाफ है इस देश का मीडिया, टीवी और अखबार। और इसीलिए वो कभी रावण को जेल में डाल देते हैं, कभी मुझे मारने की धमकी देते हैं, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य का गला काटते हैं, क्योंकि टीवी उन्माद फैलाता है। और सोचिए,
टीवी अखबार सिर्फ रैली नहीं दिखाता, इतना ही नहीं, ये टीवी और अखबार इस डेमोक्रेसी को बदनाम करता है, संविधान को बदनाम करता है, और वो आपके नेताओं को चोर घोषित करता है। लालू यादव चोर है, मुलायम सिंह यादव चोर है, मायावती जी भ्रष्ट हैं, शिबू सोरेन जी भ्रष्ट हैं, हेमंत सोरेन बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं है, डीएमके के मुख्यमंत्री स्टालिन खराब है, अखिलेश यादव खराब है, मायावती जी खराब, और मान लेते हैं आप। ये है टीवी अखबार की ताकत। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश के 97% लोग, कोई टीवी बहस करेगा? सोचिए, आज एक मुसलमान सुप्रीम कोर्ट में जज थे, वो गवर्नर बन गए, पूरा सवर्ण समाज कोहराम मचाए हुए है। अरे भैया, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस जो बन रहे हैं, दो ब्राह्मण जजों को मैं जानता हूं जो चले गए, राज्यसभा और एनसीएलटी, तमाम लोग बनते हैं। सारे नैतिकता और ईमानदारी का ठेका जो है वो इस देश के 90-97% लोगों के जिम्मे है। आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में एक भी ठाकुर जज नहीं है, राजपूत जज नहीं है, अब कोई वैश्य जज भी नहीं रहा। आप बताइए। तो ये इसीलिए नहीं है क्योंकि कोलेजियम सिस्टम को लगता है कि ठाकुरों में न्याय करने की ताकत होती है। कोई बीपी सिंह निकल जाए, कोई अर्जुन सिंह जैसा निकल जाए, कोई एसपी सिंह जैसा पत्रकार निकल जाए। जो इस देश में जो टीवी का पैदाइश है, जो जर्नलिज्म है, किसने दीपक चौरसिया बनाया? किसने आज तक बनाया? वो एक ठाकुर पत्रकार थे, एसपी सिंह, जो खबर पढ़ते पढ़ते मर गए। उपहार कांड जब हुआ था दिल्ली में, हम लोगों ने उनको सिलेबस में पढ़ा है। इस देश के सबसे बेहतरीन पत्रकारों में थे एसपी सिंह। आज राजपूत समाज का कोई संपादक नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं कब न्यायप्रिय बात करने लगे। सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो जाटों के जमीन पर बनी है, गुर्जरों की जमीन पर बनी है, कुम्हारों की जमीन पर बनी है, ओबीसी लोगों के जमीन पर बनी है, एक प्रिंसिपल नहीं है। तो आप समझिए, इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कौन बना हुआ है। अब तो ठाकुर भी बाहर होने लगे हैं, वैश्य भी बाहर होने लगे हैं। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर का तो छोड़ ही दीजिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि टीवी और ये अखबार आपको गुमराह कर रहा है। नहीं आपके समाज के साथ है, नहीं संविधान के साथ है। ये लोग जाति विशेष के गिरोह हैं जो इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बने हुए, और तय करते रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां नहीं दिखाते हैं, आपका धम्म दीक्षा नहीं दिखाता है। ये सिर्फ और सिर्फ मनुवादी लोगों का ये मोनोपोली है। और आप जिस नेता को ये टीवी अखबार गलत कहे, आप उसको सही मान लीजिए। सोचिए, ये राजा जो एससी समाज से आते थे, टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनको बदनाम किया गया। इसी देश में कनिमोरी को जेल में डाल दिया गया। आज कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे अजीत सिंह हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, मराठा हो, शरद पवार हो, इन सबको शरद पवार मराठा नेता, लालू यादव यादवों का नेता, मायावती जी दलित समाज की नेता, रावण और इस देश के ब्राह्मण नेता राष्ट्रीय नेता हो जाते हैं। ये समझ, बीपी सिंह को विलेन बना दिया गया, अर्जुन सिंह जैसे न्यायप्रिय नेता को विलेन बना दिया गया, जिन्होंने फूलन देवी को संसद तक पहुंचाया, मुलायम सिंह और अर्जुन सिंह ने। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में राजपूतों में न्याय करने की ताकत रही है, वो न्यायप्रिय होते रहे हैं। मुगलों से भी लड़ा उन्होंने, अंग्रेजों से भी लड़ा है, उन्होंने कभी गद्दारी नहीं की है। लेकिन सोचिए, कौन लोग हैं जो आज चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बने हुए हैं, और कौन लोग भगवान राम के मंदिर में ट्रस्टी बने हुए हैं। ये सब भागीदारी का सवाल होना चाहिए। और इस देश का टीवी और अखबार इस देश के डेमोक्रेसी, जुडिशियरी, इस देश के लोकतंत्र का दुश्मन है। इस देश के बहुजनों को 97% लोगों को टीवी अखबार का बायकॉट करना चाहिए, तभी आपके हक अधिकार सुरक्षित रहेंगे और तभी आपको रैलियां दिखाई जाएंगी।
अब धीरे धीरे जाकर थोड़ी बहुत दूसरे समाज की बात होने लगी है, लेकिन अभी भी वो आपको गुंडा कहते हैं। जाट ने आंदोलन किया तो गुंडा है, गुर्जरों ने आंदोलन किया तो गुंडा है, मराठाओं ने आंदोलन किया तो गुंडा है, पटेलों ने आंदोलन किया तो गुंडा है। ये चाहते ही नहीं कि आप अपने हक अधिकार की बात करें, और ये तमाम पॉलिसी मेकिंग जगह पर बैठे हुए और अपना हक अधिकार। इसीलिए राजेश पायलट ने कहा था, चौधरी चरण सिंह साहब ने कहा था कि किसान की एक नजर संसद पर और दूसरी नजर जमीन पर होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा है संसद चलो, और किसने कहा था कि तेली तंबोली कुम्हार कहार संसद जाकर क्या करेगा, उसकी भी पहचान कीजिए। तो चौधरी चरण सिंह ने कहा था एक नजर खेत पर एक नजर संसद पर, बाबा साहब ने कहा संसद चलो। और सोचिए, राजेश पायलट ने कहा था कि जब तक किसानों के बच्चे जहां पॉलिसी बनती है वहां नहीं पहुंचेंगे, तब तक उनके हितों में पॉलिसी नहीं बनेगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।